26 नंबर में कह रहा है ये समीकरण फर्स्ट का रूप है ना व्यापक रूप। ये समीकरण सेकेंड का रूप है। इसका अद्वितीय हल होगा जब, तो ये बताए थे अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, है ना। तो ऑप्शन सी मैच किया, तो 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन सी नोट से रिलेटेड है ना आंसर। उसके बाद फिर आगे देखो 27 नंबर में। 27 नंबर में कह रहा है ये समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड समीकरण फर्स्ट दिया है और x का मान दिया है 5, y का मान पूछ रहा है। अच्छा तो क्या करेंगे, 5 रख देंगे, इसमें y का मान निकल जाएगा। कितना आसान है, पूरा आसान है। समीकरण उतार लो 27, x + 2y बराबर 9, x का मान दिया है 5, y का मान पूछ रहा है क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल है ना। यहाँ देखो x का ये समीकरण दिया है, रेखीय समीकरण। हाँ। x का मान दिया है, y का मान पूछ रहा है। कितना आसान है, नहीं कहते थे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो उठा कर रख दो ये इसमें 5 रख दिए x के जगह पर + 2y बराबर 9 भेज दो इधर। 2y बराबर 9 माइनस कितना होगा 5 होगा, इसको खींच लेंगे तो माइनस जाएगा। हाँ। तो 2y बराबर कितना होगा 4 होगा ना, काटो 2 का 2 2 9 4, y बराबर 2 निकल गया। ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन बी 27 के बी आंसर हो गया। 28 नंबर। 28 नंबर में देखो यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, है ना, तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा। पहले तो प्रतिच्छेदी रेखा है, काहे कि बिंदु पर काटेगी तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा ना। तो हम लोग अब ऑप्शन छांटते हैं, पकड़ा जाएगा अपने। विरोधी तो नहीं होगा, ठीक है, आश्रित भी नहीं होगा, और विरोधी होगा। सी नंबर आंसर 28 का सी। और विरोधी सेट किया ना, और विरोधी लगा दिए। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए और विरोधी है ऑप्शन में। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, नहीं a1/b2 बराबर नहीं होगा b1/b2। इसका 4 रिलेशन में ये सेट करता है, और विरोधी प्रतिच्छेदी भी मैच कर रहा है, तो इसीलिए सेट कर गया सी। अब है 29 नंबर। 29 नंबर में देखो जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनके हल होंगे। संपाती होगा तो उनके हल क्या होंगे, इसका भी बताए थे। 1 2 3 अनगिनत होगा ना। संपाती मतलब तीनों, संपाती मतलब क्या होता है, संपाती मतलब समीकरण फर्स्ट का आलेख खींच दिए, समीकरण सेकंड का आलेख खींच दिए, इसी पर चल गया, तो इसी को संपाती कहते हैं। संपाती रेखा किसका होता है, संपाती रेखा में होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अनगिनत हल होगा। हलों की संख्या क्या होगा, अनगिनत होगा। तो 29 का हो जाएगा डी आंसर। 30 में चलते हैं। 30 में देखो कहता है यदि युग्म समीकरण, ये फर्स्ट दिया है, ठीक है, और ये सेकंड दिया है, के अनंत हल है होंगे, तो सी बराबर शर्त नहीं है 0, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग लगाते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या है, अनंत हल। अनंत हल के लिए तीनों बराबर होगा ना। तीनों बराबर कौन है, अनुपात दे रहा है, देखो तो यही दे रहा है, लगता है ऑप्शन डी यही दे रहा है ना। तो 30 का डी कन्फर्म, 30 का डी लगा देंगे आंसर। अनगिनत हल इसी का होता है। अब यहाँ पे देखो 31 नंबर। 31 नंबर में क्या करा है, 31 नंबर में करा यदि समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड का एक अद्वितीय हल है तो के मान पूछ रहा है। ऑप्शन के अनुसार के मान पूछ रहा है ना, यहाँ पर भी देखेंगे तो के मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे अद्वितीय हल दिया है ना, अद्वितीय हल के लिए क्या सूत्र लगेगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा। अच्छा ये लिखना जरूरी है, चूंकि अद्वितीय हल है बराबर, फिर नीचे हम लिखे चूंकि अद्वितीय हल है इसीलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, हमेशा लिखना जरूरी है नहीं, इसीलिए इशारा से चलेंगे, डायरेक्ट सूत्रे मान कोट कर देते। a1/a2 रखो, a1/a2 का मान क्या है 1/3, 1/3 a1/a2 हो गया, बराबर नहीं है b1/b2, उठा के रख दो डायरेक्ट, -2/के के रख दिया, क्रॉस गुना कर दो, इसको इधर गुना करेंगे के, इसको भाग उल्टा उधर गुना करेंगे, बराबर नहीं है -6, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन लगा दो बी नंबर आंसर। तो हर हमेशा जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव में शर्त उर्त आप जो है ना इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो जल्दी सॉल्व हो पाएगा। चलो इसमें चलते हैं।
इसमें देखो क्या कह रहा है 32 नंबर में। 32 में के किस मान के लिए ये रेखीय समीकरण युग्म दिया है, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड का एकमात्र हल एक्स, और एक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया है ना। हाँ। तो हम लोग एक्स वाई का मान निकालेंगे, नहीं एक्स वाई का मान दिया है, के का मान निकालना है। अच्छा ये बताओ के का मान निकालना है ना। तो ये समीकरण फर्स्ट में के है रिलेशन कि सेकेंड में है, देखो गौर से। समीकरण फर्स्ट में रिलेशन के वाला है कि सेकेंड में है। सेकेंड में अगर एक्स वाई का मान रख देते तो के टकरा निकल जाएगा है ना, अपने लड़ झगड़ के निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो समीकरण सेकेंड में पकड़ेंगे। हाँ। समीकरण सेकेंड पकड़ लो। तो समीकरण सेकेंड क्या है 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 रख दो। x का मान 1 और y का मान -1, तो रख दो x के जगह पर 2 इंटू के प्लस 1 x के जगह पर रख दिया प्लस 7 इंटू y का मान -1 और -5 बराबर 0। इसको गुना करो 2 क्या होगा, इसको गुना करो -7 -5 बराबर 0। ठीक, तो 2k -12 बराबर 0। तो 2k बराबर कितना होगा +12 हाँ 2 छक 12 तो के का मान 6 आ गया आंसर। कितना आसान है, पूरा आसान है। तो यहाँ पे देखो कितना था आंसर 32 क्वेश्चन है। 32 का ऑप्शन मैच कर गया 6 सी नंबर आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं 33 में। 33 में क्या कर रहा है, 33 में कर रहा है निम्नलिखित में ये समीकरण दिया है और ये समीकरण का हल है। तो इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई का मान पूछ रहा है, प्रतिस्थापन से सॉल्व कर सकते हैं, वज्र से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ का इस्तेमाल क्यों करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है कोई विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन उठा के रखेंगे, कोनो समीकरण में रखेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा करेंगे क्या कि एक्स वाई का मान निकालना है ना। तो ये समीकरण फर्स्ट पकड़ सकता है, समीकरण सेकंड पकड़ सकता है। अगर समीकरण फर्स्ट पकड़ेगा तो यहाँ एक्स वाई का मान रखेंगे तो 0 होगा ना इधर बायां पक्ष में। तो हम क्या करते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं। इसको भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पकड़ सकते हैं। तो हम पकड़ लिए x - 2y बराबर 0। अब ऑप्शन उठा कर रखेंगे, उसमें 2 1 रखेंगे, 2 1 तो रखो x के जगह पर 2 और इसमें 1 बराबर 0। यही तो हो गया रे, यही हो गया, 0 हो गया। ये 0 आया, बामा पक्ष में 0 ही ना होगा। 0 बराबर 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ना आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो गया आंसर। आगे बढ़ने की जरूरी है नहीं। अगर फिर आगे बढ़ेगा तो ये सब ऑप्शन में बराबर नहीं होगा 0। ठीक है, चेक कर सकता है, समझ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। विलोपन विधि बनाने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, काहे कि ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव थोड़ी कहता है कि हमरा ऑप्शन उठा के चेक करो या तो विलोपन लगाओ, नहीं कहता है। ठीक है, चलो हो गया। अब 34 में चलते हैं। 34 में ये देखो, ये जो दिया है ये है x का मान, ठीक है, ये है y का मान। ये जो है हल समीकरण इसका हल है ना। ये जो है इसका हल है ना। x का मान ये दिया है, ठीक है, और y का मान ये दिया है, तो इसका हल है। तो पूछ रहा है किसका मान, के का मान पूछ रहा है। कितना आसान है, कैसे आसान है, देखो कैसे आसान है। पहले समीकरण उतार लो, 10x - 9y बराबर 12। अच्छा, इसका हल निकालेंगे तो पहले हल निकालेंगे तो पहले x लिखेंगे कि y, पहले x लिखेंगे तब y लिखेंगे। हाँ। तो यहाँ पे दिया है हल 2k - 1 और उसके बाद k। इस समीकरण का ये हल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x का मान हो गया, है ना। हाँ, ये क्या हो गया, y का मान हो गया। तो x y के जगह पर ये रिलेशन को रख देंगे, है ना। x का मान रख देंगे, y का मान रख देंगे, अपने निकल जाएगा। तो रखो 10 इंटू एक्स के जगह पर ये रख दो, पूरा माहौल 2k - 1 ब्रैकेट बंद। ठीक, और उसके बाद माइनस है, माइनस रख देंगे। 9 y के साथ गुना है, मान भी गुना होगा। हाँ। होगा ना, तो रख दो के है ना, के रख दिया बराबर 12। अब क्रिया करो, 10 से इसमें गुना करो, 10 गुना 20 के होगा ना। अब इससे इसमें गुना करो, -10 होगा, और इसको गुना करो -9 के बराबर 12।
अब डायरेक्ट क्रिया करो। 20 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 11। 11 के अब इसको उधर ले जाएंगे तो इसके साथ जुड़ जाएगा ना। हाँ। जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 22 होगा। 22 होगा, क्योंकि ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस होगा। 12 10 को जोड़ देंगे तो 22 होगा। काटो 11 के 11, 11 दूना 22, तो के मन 2 आंसर। ऑप्शन मिला बी 34 का, ऑप्शन बी 34 का ऑप्शन बी नंबर का आंसर। अब चलते हैं 35 में। 35 में देखो, 35 में क्या कर रहा है? कहता है रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण फर्स्ट दिया है, समीकरण सेकंड दिया है ना। अब कह रहा है कि एकल हल होगा, फलना चिलना, ये सब पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो अपने ऑप्शन टकरा जाएगा। ठीक है, तुलना करते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 ऐसे करके तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हरदम हमेशा लिखना जरूरी है a1/a2? नहीं लिखना है, डायरेक्ट मन उठा कर रखो। a1/a2 मतलब देखो 1/3 होगा। a1/a2 1/3 आ गया। ठीक है, अब b1/b2 निकालते हैं। b1/b2 2/12, 2/12 काटो, 2 छक 12 आ गया, 1/6 आया। अच्छा, a1/a2 का मान ये है, हाँ। b1/b2 का मान ये है, दोनों बराबर है क्या? नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, फला चिला लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट नियम अपनाते हैं। अब ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन पे चलो, एकल हल होगा, यही तो होगा। एकल हल किसका पर्यायवाची शब्द है? अद्वितीय हल का है ना। तो इसलिए ऑप्शन हो गया 35 का ए आंसर। ठीक है, हाँ। यहाँ पे अब जो है वो डिटेल में नहीं बनाएंगे, लिखते थे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसीलिए ऑप्शन ए मैच किया। ये डिटेल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब शॉर्टकट जाएंगे। 36 होगा। 36 में ये समीकरण दिया है फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, एक्स वाई का मान पूछ रहा है। इसको विलोपन विधि से बनाओ, पहलमानी करके। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, वज्र से बनाओ, पहलमानी करते रह जाएगा। इसलिए ऑप्शन का यूज करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन का यूज करेंगे तो एगो समीकरण कोनो उठा लो, ये उठा लेते हैं फर्स्ट। 173 x प्लस 197 y बराबर 149। ठीक, अब एक्स वाई का मान यहाँ पे रखेंगे तो इधर आएगा 149, वही आंसर होगा। तो ऐसे हिसाब में हम अंतिम से चेक करते हैं। ठीक है, अंतिम से, काहे कि बहुत डिस्टेंस में रहता है ये सवाल। ठीक है, 2-1 लेते हैं। चलो 173 इंटू 2, उसके बाद इसमें 197 इंटू 1 माइनस में बराबर 149। दोनों गुना करो, 3 दूना 6, 17 दूना 34। ठीक है, प्लस गुना माइनस 197। अब 149 घटाओ, 16 में 7 गया 9, 13 में से 9 गया 4, 2 में से गया 1 हो गया। देखो अभी पहलवानी करता है ना, डी में मैच करा, अभी चेक करते रह जाता 3 को, है ना। तो इस प्रकार से ये मोटा रकम था, डिस्टेंस में था, तो हाँ, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी मैच कर गया। ठीक है, अब चलते हैं 37 में। 37 में कह रहा है अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? अविरोधी हल दो होता है ना, अविरोधी। हाँ। एगो होता है अद्वितीय हल का, उसके बाद मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। एगो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, दो को होता है ना। हाँ। तो इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? तो यहाँ होगा 2। ठीक है, हाँ। बी नंबर होगा, 37 का बी हो जाएगा ऑप्शन। जिसको 12 का रिलेशन याद है उससे धैर्य बनेगा, नोट हाँ। हम बताए हैं। चलो इसमें देखते हैं 38 में। कहता है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका हल कोई नहीं होता है, क्या कहलाता है? विरोधी दल कहलाता है। और उसके बाद और कुछ नहीं कहलाता है, विरोधी कहलाता है ना। हाँ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 38 का ए। 38 का ये आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो ये दिया है क्या, x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे? अच्छा, एक समीकरण दिया है, एक समीकरण का बहुत सारा हल होता है ना, बहुत है ना। एक्स वाई का मान कुछ भी उठा के रखते जाओ बहुत अनलिमिटेड। ठीक है, तो 139 नंबर आंसर क्या होगा? अनंत। ऑप्शन सी।
39 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 40 में चलते हैं। 40 में देखो, कहता है यदि इकाई अंक कितना है, x है, दहाई अंक y है, तो 2 अंकों वाली संख्या होगी। तो ये बहुत आसान है, बताए थे कैसे निकालेंगे। इकाई कितना है, इकाई x है ना, दहाई y है ना। तो 2 अंकों वाली संख्या निकालना है। संख्या कैसे आएगा, तो देखो संख्या कैसे निकालते हैं, बुद्धि से निकालेंगे। 2 अंकों की संख्या का जन्म कहाँ से होता है, 10 से होता है। खत्म कहाँ होगा, 99 पर। तो इसी दोनों के बीच में ना होगा संख्या। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम 45 ले लेते हैं। 2 अंकों की संख्या 45 ले लेते हैं। इसको तोड़ो, 40 + 5 लिख सकते हैं। इसको 4 × 10 लिख सकते हैं, प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं ना। गौर करो, ये क्या है, इकाई अंक है, इकाई अंक, और ये दहाई अंक है ना। इकाई अंक अपना क्या है, x है, प्लस है, प्लस लिख दिया। 10 है, 10 किस में गुना है, दहाई में गुना है। इसमें दहाई क्या है, y है, गुना y। इसको आगे बढ़ा लो, तो 10y + x, यही आंसर हो गया। ऑप्शन देख लो, ऐसा है 10y + x, 10y + x। बी मैच कर रहा है, बी ऑप्शन हो गया। देखा, पूरा टेक्नोलॉजी लगाएंगे, पूरा इसी से बन गया। अब आगे चलते हैं। 41 में देखो, ये समीकरण फर्स्ट दिया है, समीकरण सेकंड दिया है, तो हल पूछ रहा है। अच्छा, विलोपन विधि से बनाओ, वज्रगुणज विधि से बनाओ, प्रतिस्थापन से, जिससे बनाना चाहता है बना सकता है, लेकिन हम वो सब इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑप्शन की यूज करते हैं। एक समीकरण उठा लो, क्या है, 41 2x + 3y = 12। ठीक, अब यहाँ पे पहला समीकरण और पहला xy का मान उठा कर रख दो। 2 3 रखो, 2 2 3 आएगा, माइनस में रहता तो एगो करता। चलो, 2 3 बराबर होगा कभी, 3 3 9 9 4 13 हो जाएगा, होगा, नहीं होगा, बराबर नहीं है। ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ऑप्शन बी ए, अब बी चेक करते हैं। चलो, इसमें डायरेक्ट उठा कर रखो। इसमें देख रहे हैं ना, ये समीकरण है, उठा कर रखेंगे। 2 -3, 2x की जगह पर -3 y की जगह पर -3 y की जगह पर रख दिए, बराबर 12। अभी यहाँ महसूस करो, 3 3 9 माइनस में होगा, माइनस में 9 में 4 घटा दो तो और घटा लग जाएगा। चलो, ये कहानी खत्म। बी भी मैच नहीं करेगा। सी चेक करो, सी चेक करेंगे, 3 2 रखो, ये लगता है हो जाएगा। 3 और 2 रखो, एक्स वाई की जगह पर रख दिए। ठीक है, इसमें रख दिए, इसमें रख दिया। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 12, ये सेट कर गया ना। तो ऑप्शन क्या किया, सेट क्या किया, सी ऑप्शन सेट किया, हो गया काम। कितना आसान है। विलोपन विधि लगाना जरूरी है, प्रतिस्थापन विधि लगाना जरूरी है। अरे वो लगाना ना 2 नंबर में, 5 नंबर में, इसको तो ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, पालमानी करने की कोई ज़रूरी नहीं है। अब चलते हैं 42 नंबर में। 42 नंबर में देखो, 42 नंबर में क्या कर रहा है, ये समीकरण फर्स्ट दिया है, समीकरण सेकंड दिया है, इसके हल होंगे। तो ये कह रहा है तुलना करो, तब ऑप्शन मिलेगा, तुलना करेंगे तो मिल जाएगा। तो a/a2 निकाल लो, 1/3 होगा ना माइनस में। तो यहाँ पे जरूरी है लिखना, डायरेक्ट लिखते हैं 1/3, यही है a/a2, हो गया। ठीक, उसके बाद b/b2 2 बट्टा -6, 2 बट्टा -6, 2 बट्टा -6, ये यहाँ तक तो चल रहा है सही। 2 × 6 1/3। अरे ये चल रहा है, ये आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बराबर चल रहा है ना। C1/C2 भी निकाल लो, 5/1, 5/1, ये नहीं होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से महसूस करो, यहाँ पे देखो ये माइनस था, a/a2 बराबर b/b2 है, बराबर नहीं है C1/C2। फिल हो गया ना। चुकी करके लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन छांटते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला में जो ऑप्शन मैच करेगा वही पकड़ेंगे। तो ये 42 था ना, अद्वितीय हल होगा, नहीं होगा, अनंत हल यही होगा, कोई हल नहीं है ना। तो बताए थे, चूंकि a/a2 बराबर b/b2 बराबर नहीं है C1/C2, तो कोई हल नहीं रहा है ना। ऑप्शन मैच कर गया, ये सी नंबर आंसर हो गया। कुछ विद्यार्थी कहता है कि सर जी हमरा यादे नहीं होइ छै। अरे याद करेगा तब ना होगा।
ये वो 4 रिलेशन याद नहीं रखेगा तो क्या रहेगा। अब कितना होगा, 44। 43 ना होगा। ये हाँ, करा है समीकरण, ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड है। इसके हल ना हो, कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो तो इसके लिए क्या सूत्र लगेगा, यही वाला। यही वाला सूत्र लगेगा। n/a2 बराबर bn/b2 बराबर नहीं है cn/c2। अच्छा, ये बात लिखना जरूरी है, नहीं लिखना है, डायरेक्ट मान उठा कर रखो। n/a2, n/a2 पकड़ो रे, n/a2 k/6, k/6 पकड़ लिया, ठीक, बराबर। अब यहाँ पे 5/2 5 माइनस में 5/2, माइनस में 5/2 बराबर नहीं वाला भी पकड़ सकता है, लेकिन वो आंसर नहीं है इसमें। -2/-7, -2/-7, इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, इधर पकड़ लो, इसको क्रिया कर लो। जरूरी है यदि फादी लिखना नहीं, डायरेक्ट क्रिया करो। ये भाग उल्टा उधर गुना कर दो, के बराबर हो जाएगा -5/2 गुना 6, काटो, द्वितीया 6 निकल गया, के कमन -15 आंसर। तो 43 का हो गया -15 है यहाँ, डी, ऑप्शन डी आंसर हो गया। 44 नंबर में देखो, 44 नंबर में क्या कर रहा है, यदि एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या है। प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो हलों की संख्या क्या होगा, केवल एक होगा, और द्वितीय हल होगा, है ना। तो सिर्फ एक हल, ये नहीं मैच कर रहा है। हाँ। ये सिर्फ एक हल मतलब क्या होता है, और द्वितीय हल का पर्यायवाची शब्द, और द्वितीय हल का पर्यायवाची शब्द बहुत सारा है ना, सबका भी है ना। तो हम लोग फील करेंगे, महसूस करेंगे कौन होगा, तो यही तो मैच कर रहा है। तो 44 का ऑप्शन है ए होगा, ये नंबर लगा दिया आंसर। प्रतिच्छेदी वाला यही ना होगा, सिर्फ एक हल और द्वितीय हल का रूप। अब देखो 45 में रेखी समीकरणों फर्स्ट, समीकरण सेकेंड है, तो यहाँ पे कह रहा है कि तुलना करो तब आंसर मिलेगा। तो तुलना करते हैं हम लोग, n/a2 1/2 पकड़ लिया, 45 को सॉल्व कर रहे हैं 1/2, ठीक। b1/b2 3/-5, 3/-5। अब अच्छा ये बताओ, 3/-5 है, अच्छा 3/-5, ये दोनों बराबर है क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 है, नहीं है तो अब ऑप्शन छोड़ सकते हैं ना, छोड़ सकते हैं, यहाँ से लिखना जरूरी नहीं है ये, चूंकि फलना बराबर चिन्हना ये सब नहीं है, ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है शॉर्टकट बुद्धि अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखो n/a2 बराबर नहीं होगा bn/b2, ये आया है ऑप्शन, तो हम लोग इसके अनुसार 4 ऑप्शन लगाएंगे। तो ये 45 है, 45 में देखो अविरोधी, हाँ रे अविरोधी होगा, यही ना होगा, इसका रिलेशन मैच कर रहा है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, ये मैच कर रहा है ना। तीसरा नंबर में ऑप्शन में A B C मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए नंबर आंसर हो गया। नोट में सी में मैच कर रहा था, ये नंबर आंसर अविरोधी। अब यहाँ देखो, यदि दो चर में कहता है 2 रेखीय समीकरणों के अनंत हल है, ठीक है, अनंत हल हो तो उनके हलों के आलेख होंगे, हलों नहीं कहता है, उनके आलेख होंगे, तो हलों की संख्या अनंत होगा, है ना, यानी अपरिमित रूप से आलेख हल, यही ना, उसी का है ये पर्यायवाची शब्द, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल का ही पर्यायवाची शब्द है ये अनंत। तो हलों की संख्या, आलेख किस प्रकार की होगी, आलेख होगा संपाती, होगा ना, लोकेशन से पता चल जाता है। संपाती देखो, संपाती 2 संपाती रेखा सी, ये कितना था 46 के सी हो गया आंसर। कितना आसान है। अब चलते हैं आगे, क्या नंबर होगा, अब 47 होगा, 47 नंबर। 47 में देखो कहता है के मान के लिए ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड के अनंत हल हो गया। अच्छा अनंत हल होगा तो कौन सूत्र लगेगा, तीनों बराबर लगेगा, n/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों लगेगा। तो ये लिखना जरूरी है, चूंकि अनंत हल है इसीलिए n/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, बराबर c1/c2, ये सब लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला में मान कूट करेंगे, ठीक है, मान कूट करो। n/a2 1/5 होगा, 1/5 लो बराबर
B1/B2, B1/B2 लो, तो ये 2 बटा के होगा ना, हाँ 2/k रख देंगे, 2/k रख दिए, ठीक, बराबर C1/C2, C1/C2 -3 बट्टा -15, -15 -3 बट्टा -15, तो किसी को पढ़ सकता है ना, और डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। इसको पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो, आंसर वही आएगा। इसको गुना क्रॉस गुना कर दो, इस यदि फदी नहीं लिखेंगे, यदि फला चिला, ठीक है, तो इसको भाग उल्टा इधर गुना करेंगे तो क्या होगा, हाँ ये 5 गुना 10 10 हो गया आंसर 47 के। 47 का ऑप्शन बी मैच कर गया, ठीक। अब चलते हैं 48 में। 48 में देखो ये दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है, ठीक है, वाई का मान पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये रिलेशन का इसके बराबर है, ये रिलेशन का इसके बराबर है, तो बारीकी से लेंगे उठा के तो मान आ जाएगा, आएगा ना, हाँ बारीकी से लेंगे तो मान आ जाएगा। तो यहाँ पे उठा लो 2x + y, 2x 48 नंबर है, 2x + y बराबर √8 लिख दिए। हाँ और उसके बाद एक और लिख सकते हैं, 2x - y बराबर √8, 2x - y बराबर √8 आ गया ना। हाँ। किसका मान खोज रहा है, y का मान, y का मान खोज रहा है, तो किसको काटेंगे, y को बचाएंगे, x को काट देंगे, तो इसका मतलब चिन्ह बदलेंगे तब ना y बचेगा। हाँ अब बच गया y, अभी ये देखो x कट गया, अब यहाँ पे 2y होगा ना, 2y, ये तो कट ही जाएगा, कटेगा तो 0 होगा, हाँ गुना उल्टा भाग कर देंगे तो y का मान क्या आएगा, 0/2, तो y का मान कितना 0 है ना, y का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो आंसर देख लो 0 कहाँ है 48 में, सी नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 49 में। 49 में देखो, 49 में देखो के किस मान के लिए, ये समीकरण फर्स्ट दिया है, समीकरण सेकंड दिया है, संपाती रेखा को प्रदर्शित करती है। संपाती रेखा के लिए कौन सूत्र लगेगा, तीनों बराबर लगेगा, तीनों बराबर लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि संपाती है इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये लिखना जरूरी है, डायरेक्ट हम लोग मान कूट करेंगे, सूत्र में मान कूट करेंगे, सूत्र तो लगेगा तीनों बराबर, मान कूट करते हैं। A1/A2 तो 1/3, 1/3 ले लिए, हाँ बराबर B1/B2 2/k होगा ना, 2/k ले लिए, 2/k। अब आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ेगा तो यह मान निकालो, कदली बढ़ेंगे, इसको गुना करो के 3 6 आंसर कदली लिखेंगे हरदम। तो इस प्रकार से हम लोग ज़्यादा क्षेत्रीय भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हाँ तो ये 49 है, 49 का डी, हाँ डी नंबर। कुछ विद्यार्थी होगा कहेगा कि सर जी ठेठिए पढ़बै छो कहेगा ठेठिए भदर भदर करते रहता है, क्या करें। 50 जहाँ जो स्थिति दिखे वहाँ पे ढल जाना चाहिए। 50 नंबर में देखो, 50 नंबर में यहाँ पे देखो, 50 नंबर में क्या कर रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C, तीनों है बराबर, ठीक है। तो ये समीकरण का हल होगा, है ना, यानी कि इसी समीकरण का फर्स्ट समीकरण सेकंड का तुलना किया तो ये आया, तो कैसा हल होगा, तो ऐसा रहेगा तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं अनगिनत हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, ओकरे है ये पर्यायवाची सब। तो 50 का ऑप्शन सी, 50 का ऑप्शन हो गया सी आंसर, ठीक है। अब 51 में चलते हैं। ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है ना, इसका हल पूछ रहा है, तो तुलना करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो A1/A2 2/6 2/12 है ना, 2/12 16 लिख दिया, काटो 2 का 2 2 6 12, कितना आया 1/2 आया, 1/6। तो फिर आगे चेक करो, 4/6 4/6 ये 4/6, 2 दूना 4 2 तिया 6, ये बराबर है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अब यहाँ से निर्णय ले सकते हैं, आ गया हम लोग का ये जो निर्णय आ गया, अब यहाँ से पता कर सकते हैं। 50 का था ना, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल हलों की संख्या यहाँ से निकालेंगे ना, इसमें एक हल होगा ना, एक हल,
ओ 50 50 50 का है, हाँ 50 का है, 50 का सी मार दिए हैं, 51 है, ठीक है 51 है, हाँ समझ गया। तो यहाँ पे देखो इसका एक है। तुलना किए तो एक हल होगा, हाँ होगा ना, बी, ऑप्शन बी नंबर। एक हल किसका, पर्यायवाची शब्द है, अद्वितीय हल का, अद्वितीय हल का। तो 51 का हो जाएगा बी नंबर आंसर। अब चलेंगे 52 नंबर। 52 नंबर देखो, 52 नंबर में क्या कर रहा है, यहाँ देखो रेखीय समीकरण फर्स्ट दिया है, समीकरण सेकंड दिया है, कितने हल होंगे तो तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा। तो हम लोग फटाफट तुलना करते हैं। तो 2/6 ये 1/2 ले लिए, 2/6 -3 काटो, बटा 2 का 2 2 6 1/3 आया। हाँ अब भी 1/2 लो, -3 बटा -3 बट्टा -9 -9 -3 बट्टा -9 -9 कट गया, 3 का 3 3 3 9, अरे बराबर चल रहा है ना, हाँ। बराबर चल रहा है तो C1/C2 भी निकाल लो, 2/5 यही नहीं होगा 2/5 ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, नहीं इसका है। मतलब ये आ गया A1/A2 बराबर हाँ, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ये आ गया है ना। हाँ। ये आ गया तो हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कौन ऑप्शन होगा। तो एक और केवल एक हल नहीं होगा, नहीं ये संभव नहीं है, कोई हल नहीं, यही ये तो होगा, होगा यही होगा बी नंबर 4 गो रिलेशन में मैच कर गया। 53 नंबर में देखो यहाँ पे करा है के किस मान के लिए समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए क्या सूत्र लगेगा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये नहीं होगा, बराबर नहीं है B1/B2। तो हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे डायरेक्ट, सूत्र लिखने की कोई जरूरी है नहीं है, ठीक है। तो A1/A2 K/3 है ना, K/3 बराबर नहीं है B1/B2, 2/1 बराबर नहीं है 2/1, क्रॉस गुना कर लो, इसको इधर गुना करेंगे तो क्या, बराबर नहीं है 6 आंसर। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन बी आंसर हो गया। 54 में चलते हैं। 54 में देखो क्या कर रहा है, y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, है ना। जब इस टाइप का y वाला रिलेशन से समीकरण दिया रहे तो x अक्ष के समांतर होगी, क्या होगी, x अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे हो जाएगा x अक्ष के समांतर, समझ गया। y-4 है ना, ये जो है आलेख कैसी सरल रेखा होगी तो क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगी। अगर x का समीकरण दिया रहे तो कहेगा कि कैसी सरल रेखा होगी तो y अक्ष के समांतर होगा, है ना, हाँ अपोजिट होगा इसका, ठीक है। 54 का हो जाएगा ए, 54 का ए नंबर आंसर हो गया, ठीक है। 55 में चलते हैं। 55 में देखो इसमें दिया है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और इसी समीकरण का तुलना करने पर ऐसा हुआ, ठीक है। तो हल कितना होगा, तो यहाँ से बता सकते हैं, ये शर्त आ गया, हाँ ये शर्त आ चुका है तो यहाँ पे ऑप्शन छोड़ सकते हैं ना, यही तो होगा आंसर, अद्वितीय। 55 का ए नंबर आंसर। 56 में चलते हैं। 56 में देखो, 56 में क्या करा है, ये समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड की हलों की संख्या, इसमें भी तुलना करेंगे तो पता चलेगा, है ना, तुलना करेंगे तो पता चलेगा। A1/A2 4/8 कितना है 56, 4/8 पकड़ो, 4/8 काटो, 4 का 4 4 दूना 8, A1/A2 निकाल लिए, B1/B2 निकालो, 10/20 10/20 काटो, 1/2 है, ये दोनों बराबर है तो बराबर चलेंगे। C1/C2 लो, वो बराबर, ये हो 3/-3/5 है ना, नहीं वो नहीं, ये है ये माइनस ई प्लस में आएगा ना, इधर खींचेंगे तो प्लस में 22/44 22/44 ये बराबर है, काटो, 22 दूना 44, ये तीनों बराबर चल रहा है ना, हाँ तो मैच कर गया। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना। तो कौन ऑप्शन होगा हम लोग छोड़ते हैं, एक होगा क्या, नहीं कोई हल नहीं, अनगिनत होगा। हाँ, तो 56 का सी मैच किया, 56 का सी आंसर, ठीक है। अब 57 में चलते हैं। बैठने बार 57 नंबर में देखो, ये समीकरण फर्स्ट दिया है, समीकरण सेकंड दिया है, कहता है आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी, ठीक है, किस प्रकार की सरल रेखा होगी। तो 57 नंबर में देखते हैं। 57 नंबर में क्या कर रहा है,
ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी, है ना। तो हम लोग तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तुलना करते हैं तो 2/6, 2/12 होगा ना, 1/2, 2/12, 2/12, 2 छक 12, 1/6 आया ना, B1/B2 लो, -1/7, -1/7, ये बराबर चल रहा है कि बराबर नहीं चल रहा है ना, A1/2 बराबर नहीं है B1/B2, तो यहाँ से छठो संपाती रेखा नहीं होगा, समांतर रेखा ये होगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा है, ठीक है। 57 का ऑप्शन सी मैच करेगा, सी नंबर आंसर हो गया। 58 में चलते हैं। 58 में देखो x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। अच्छा यहाँ पे x का मान जो लेंगे y का मान वही आ जाएगा, है ना। हाँ। कहा है कि x y का अंतर कितना दिया, 0 दिया है, तो ऐसा अगर रहे तो मूल बिंदु से जाती हुई होगा, हाँ। है ना, मूल बिंदु से जाती हुई होगा। क्या कहा है कि x का मान जो होगा y का मान भी वही होगा, है ना, तब तो 0 आएगा। हाँ। इसीलिए ऐसा समीकरण रहे तो मूल बिंदु से जाती हुई होगा। मूल बिंदु का क्या है, बिंदु 0,0 है, तो 58 का सी हो जाएगा, 58 का सी आंसर। 59 में चलते हैं। 59 में देखो ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है, तो हल की संख्या हल मतलब एक्स वाई का मान पूछ रहा है ना, एक्स वाई का मान पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन लगाएंगे, विलोपन कि वज्र लगाएंगे, कोनो नहीं लगाएंगे, ऑप्शन से उठा के चेक करें, किसी में रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट है, पकड़ लो 3x - 2y बराबर 12, यही ना। हाँ। पकड़ लिए। अब उठा के रखो पहला ऑप्शन क्या रखे, 4,0, ये नहीं रखेंगे। हाँ। 4,0 रखो, तो यहाँ पे 3 × 4 और -2 × 0 और बराबर 12 हो तो गया। 4 × 12 हुआ ना, 2 × 0 0 और 12 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 होगा ना, तो यही ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन ए नंबर आंसर हो गया। विलोपन लगाने की कोई ज़रूरी है ना, ठीक है। तो 59 नंबर हो गया। कितना नंबर सॉल्व किए रे, 59। अब कितना होगा, 58 नहीं 60 होगा। 60 नंबर में देखो, 60 नंबर में क्या कर रहा है, 60 नंबर में कह रहा है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय, ये समीकरण फर्स्ट दिया है, समीकरण सेकेंड का कोई हल नहीं है, समझ गया, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो क्या सूत्र लगेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ये सूत्र लगेगा ना। तो लिखना जरूरी है हरदम, नहीं लिखना है, मन खुद करो। A1/A2 तो A/2 अब बराबर B1/B2, तो B1/B2 लो, तो 10/5 हो गया, है ना। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ने से क्या मतलब है, ऐसा ऑप्शन है भी नहीं किया, बराबर नहीं है बोला, काटो 5 का 5, 5 दूना 10, भाग उल्टा इधर गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 होगा, एक मन आ गया 4 आंसर। ऑप्शन लगा दो 60 का ऑप्शन 4 डी नंबर आंसर हो गया। 61 में चलते हैं। 61 में देखो क्या कर रहा है, 61 में यहाँ देखो 61, यहाँ पे इसका हल निकालेंगे, क्या करेंगे, हल निकालेंगे, तो ऑप्शन 1 यूज करेंगे, कितना बार बताएं, ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है, विलोपन विधि नहीं लगाएंगे। तो उठा कर रखो 3x - 2y +3 बराबर 0, ऑप्शन रखेंगे 1,0 तो रखेंगे 1,0, x के जगह पर 1, y के जगह पर 1,3 है ना, 1,3 है वो, 3 × 1 -2 × 3 2 × 3 +3 अब बराबर 0। अब इसको महसूस करो तो होगा 3 3 6 होगा ना, 3 3 6 और 6 में 6 गया 0, यही तो हो रहा है, यही ऑप्शन हो गया, ए नंबर आंसर, ठीक है। कन्फर्म भी कर सकता है, कन्फर्म करो। तो इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब 62 नंबर में देखते हैं, 62 नंबर में देखो, 62 नंबर में क्या कर रहा है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय दिया है
फर्स्ट सेकेंड अनंत हल है, अनंत हल के लिए क्या सूत्र लगेगा? तीनों बराबर, तीनों बराबर लगेगा। हाँ। तो सूत्र लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट मुद्दा पर रहते हैं। a1/a2 1/5, 1/5 ले लो, 1/5 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर b1/b2 5/k, 5/k। अब c1/c2 लेना जरूरी है ना, काहे कि के रिलेशन में आइए जाएगा, ऐसे ही मन निकलेगा। ये भाग उल्टा इधर गुना होगा, के आई 5 25 हो गया आंसर 62 का। 62 के देखो आंसर, 62 का आंसर हो गया। अरे अरे आंसर ये तो नहीं मिला रे, कुछ गड़बड़ कर दिए, देखो छानबीन करो। a1/a2 1/5 लिए, ठीक है, 1/5 और उसके बाद b1/b2 2/k लेते हैं, और मिस्टेक कर दिए, 2/k लेते हैं, 2/k। तो 5 दूना 10 होगा ना, 10 होगा। अब ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। तो 62 का 10 देखो बी है ना, बी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 63 नंबर। 63 नंबर में देखो समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी? तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा, है ना। क्या करेंगे? तुलना कर देते हैं। 2/4 a1/a2 2/4 2 का 2 दूना 4 1/, अब इसमें चलते हैं 3/6 3/6 3/6 काटो, 3 का 3 3 दूना 6 a1/a2 b1/b2 निकाल लीजिए। अब c1/c2 निकालो, नहीं है यहाँ पे देखो -4/-12 -12 काटो, 4 12 1/3 आया। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अनुपात आ गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ऐसा रहेगा तो ऑप्शन छांट सकते हैं, कोई हल नहीं। तो ऑप्शन देखते हैं, हाँ आ गया, तो ये है ना, नहीं ये ऑप्शन न है, तो ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे। तो ये होगा समांतर सरल रेखा, है ना, हाँ। समांतर सरल रेखा होगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन लगा देंगे 63 का बी। जो 12 रिलेशन याद रखा है ना, उसका काम इसमें दे दे होगा जल्दी से, ठीक है। तो 63 का बी मैच कर गया। ऐसे तोरो आंसर सही है, लेकिन वो ऑप्शन रहेगा तब न लगाएंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब कितना है? 64 नंबर। 64 नंबर में देखो ये समीकरण फर्स्ट दिया, समीकरण सेकेंड के कितने हल है, तो इसमें भी तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा। तो तुलना करते हैं 2/3 a1/a2 2/3 64 नंबर 2/3 a1/a2 ये कटेगा? नहीं कटेगा नहीं। अब आगे चलते b1/b2 -3/1 अभी देखो बराबर है क्या? नहीं है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है। हाँ। महसूस हो गया, फील हो गया है, ठीक है। हाँ। तो अब हम लोग जो है ऑप्शन छांट सकते हैं, केवल एक हल। तो ऑप्शन एक और केवल एक हल, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? अद्वितीय हल का। तो ऑप्शन लगा देंगे ए नंबर आंसर हो गया, ठीक है। अब 65 नंबर में देखो इसमें क्या कर रहा है, ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है ना। तो इसमें ए और बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से बना सकता है, विलोपन विधि से बना सकता है, वज्र गुणन विधि से बना सकता है, और उसके बाद ग्राफीय विधि से बना सकता है। लेकिन ये सब विधि का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या? ऑप्शन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन उठा कर रख देंगे। तो 65 नंबर में ऑप्शन रखो, इतना दूर नहीं बनेगा, यहाँ पर बनाते हैं। तो 2a कोई समीकरण उठा कर रख सकते हैं, रखो मान, ए का मान रखो, ए का मान 1, बी का मान रखो, बी का मान 2 बराबर 8 3 दूना 6 6 2 8 मैच कर रहा है ना। ऑप्शन ए मैच कर गया आंसर, ठीक है। 66 नंबर में करा रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड है, तो तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो तुलना करो 66 नंबर में a1/a2 निकालो 2/4 लेंगे ना, a1/a2 2/4 काटो, 2 का 2 2 दूना 4 1/2 आया, a1/a2 1/2 आया। अब b1/b2 लो 3/-6 -3/- कट गया, कट गया, ये 3 का 3 3 9 6 बराबर चल रहा है और चलेगा। -8/-9 -9 ये बराबर है क्या? नहीं है। जब बराबर ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसका कौन रिलेशन आया? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये मैच किया ना। हाँ। तो अब ऑप्शन छाटो, संगत होगा,
नहीं असंगत होगा, असंगत। असंगत बी नंबर आंसर होगा। अब 67 नंबर में चलते हैं। 67। ये देखो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड के हल हैं, तो इसमें भी तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा ना। तो तुलना करते हैं। तो 2/4 A1 बटे A2 2/4 काटो, 2 का 2 2 दूना 4। अब B1 बटे B2 B1 -3 -6 -3/-6 काटो, 3 का 3 3 दूना 6 चल रहा है बराबर चल रहा है। -5/7 C1 बटे C2 -5/-7 बराबर चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर है, तो अनुपात किस रकम का आया? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, ऐसा है। तो यहाँ पे बी नंबर मैच किया, बी नंबर कोई हल नहीं। 68 नंबर में देखो, 68 नंबर में ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है, इसमें हल पूछ रहा है ना, एक्स वाई का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन उठाएंगे, तो पहले समीकरण उठा लो। 3x + 4y बराबर 10 रखो ऑप्शन, पहले 2 1 रखेंगे ना, तो रखो 2 1 रख दिए, एक्स वाई की जगह पर रख दिए। पहले इसको फिल करो, 3 दूना 6 6 4 10, यही तो हो गया। हाँ। ऑप्शन ये आंसर 0 बराबर 0। ठीक है। अब 66 में चलते हैं। 66 में देखो 76 रुक जा 68 69 होगा, और ये 65 समझ लिया हम तो। यहाँ पे देखो 69 है, 69 यहाँ पे देखो ये समीकरण दिया है, ये समीकरण दिया है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि तुलना करेंगे तब मिल जाएगा। तो n बटे A2 लगाओ, तो यहाँ पे होगा 3/2 9 3/2/9 मेरे बट्टा को भाग में बदल देते हैं, बदल दिए। हाँ। अब इसको सॉल्व करो, 3/2 भाग उल्टा गुना होता है 1/9 काटो, 3 का 3 3 तिया 9 कितना आ गया 1/6 आया है ना। A1 बटे A2 1/6 आया। अब B1 बटे B2 निकालो, तो 5/3 बट्टा 10 माइनस में 5/3 मेरे बट्टा को भाग में बदल देते हैं 10 सॉल्व करो, 5/3 भाग उल्टा गुना 1/10 काटो, 5 का 5 5 गुना 10 1/6 आ गया। ये भी बराबर चल रहा है ना। चलो आगे चलो, तो C1 बटे C2 इसको खींचेंगे, -7 बटे -14 होगा ना, -7 बटे -14 -7 बटे -14 काटो, 7 का 7 7 दूना 14 बराबर नहीं, यानी कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है, बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो ऑप्शन छाड़ सकते हैं, लगाओ। और विरोधी होगा ना, विरोधी दल है ये, विरोधी दल। तो ऑप्शन बी मैच किया आंसर। अब 70 नंबर में देखो, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड के आलेख किस प्रकार के रेखाएं होंगी, तो हम लोग तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा। 2/3 A1 बटे A2 2/3 ले लिए, ठीक है। अब B1 बटे B2 लो, 3/-2 3/-2 ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है बराबर। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो ऑप्शन छठो, यहाँ से छठो संपाति ये तो नहीं होगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा ना। सी नंबर आंसर होगा, डायरेक्ट सी आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। यदि सरल रेखाएं समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड दिया है, समांतर है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, समांतर दिया है, तो कौन सूत्र लगेगा? तीनों बराबर लगेगा, तो सूत्र लिखना जरूरी है? नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान उठा कर रखेंगे। रखो 4/2 A1 बटे A2 4/2 यहाँ पे रखते हैं, 4/2 बराबर B1 बटे B2 क्या है, P/9 अब आगे कथी लेंगे, आगे भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं लेंगे, मतलब बराबर पड़ता है। होगा कैसे नहीं, 2 दूना 4 भाग उल्टा इधर गुना 18 बराबर P या P बराबर 18 P बराबर 18 हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो गया सी नंबर आंसर। तो 3 अध्याय का ऑब्जेक्टिव समाप्त कर चुके हैं। पहला वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है, दूसरा बहुपद, तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि 10वां क्लास में जो 2026 में परीक्षा होगा उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये 2026 के लिए नहीं बल्कि और भी काल के लिए होगा, और भी ईस्वी के लिए भी ये काम करेगा, ठीक है।